जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के भक्त हमें अक्सर अनुभव भेजते रहते हैं और वो अनुभव इतने अद्भुत होते हैं, इतने चौंका देने वाले होते हैं, जिन्हें सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही अनुभव एक महिला भक्त ने हमें लिखकर भेजा है, जिसे सुनने के बाद ऐसा लगा मानो साक्षात हनुमान जी उनकी सहायता करने के लिए आए थे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में सब सही चल रहा था। पसंद के लड़के से शादी हुई थी। शादी के 2 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। हम सब बहुत खुश थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बाकी बच्चों से कुछ अलग लगता था। करीब 6 महीने के बाद बच्चे बैठने लग जाते हैं, पर मेरा बेटा तो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। हमने मुंबई में एक बड़े न्यूरो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ब्रेन MRI करने को कहा। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा अब नॉर्मल है और वह कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वह कभी भी बैठ या चल नहीं पाएगा। यह सुनकर तो मानो मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने की भी सलाह दी। मैंने फिजियोथेरेपी शुरू कर दिया। हर एक दिन टेंशन में ही गुजरता था। 2 साल गुजर गए। मेरा बेटा बस लेटे ही रहता था। मेरे पति और मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस बीच डॉक्टर्स ने मेरे बेटे के बारे में कहा कि अगर 3 साल के पहले आपका बेटा खुद उठकर नहीं चल पाया तो वह कभी भी नहीं चल पाएगा। फिर एक दिन मेरे देवर जी का फोन आया और पूछा, मेरे बेटे की जन्म कुंडली गुरुजी को दिखाऊं क्या? तो मैंने भी हाँ कर दिया। गुरुजी ने मुझे 40 दिन तक रोज सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 लौंग की माला चढ़ाने को कहा और शाम के समय हनुमान जी के सामने दिया जलाने को कहा। गुरुजी ने जैसा कहा मैंने वैसा करना शुरू कर दिया और 40 दिन पूरे हुए। हर रोज़ मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा खुद से उठकर बैठ जाए। मैं बजरंग बली के सामने खड़े होकर जिद करती थी। बाद में मुझे यह ठीक नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, एक माँ हूँ। 40 दिन के बाद तो मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया, पर मेरा मन नहीं लगता था। मुझे अब आदत सी हो गई थी। फिर मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। मंगलवार और शनिवार मैं हनुमान जी के मंदिर जाया करती, उन्हें 11 लौंग की माला चढ़ाया करती। और अब मेरा बेटा 2 साल और 6 महीने का हो गया था। मन में डर बढ़ने लगा था कि उसे एक्सरसाइज तो कराती थी, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं देता था। बस पूरा दिन लेटे रहता था और एक दिन वो मेरे पास लेटे लेटे ही खेल रहा था। मैंने ऐसे ही उसे हाथ लगाकर कहा, चलो उठो, तो वो अचानक उठकर बैठ गया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने फिर से उसे लेटा दिया और उठने को कहा, तो वो फिर से उठकर बैठ गया। कल तक सिर्फ लेटे रहने वाला लड़का जो अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, आज वो अचानक से बैठ रहा था। ऐसे 3 से 4 दिन तक चला। उठो बोलने पर वह उठ रहा था और फिर 5वें दिन से वो तो बिना कुछ कहे ही उठने लगा। बहुत अच्छे से बैठने लगा। घर पर सब खुशी से पागल हो गए थे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता था कि यह सब मेरे बजरंग बली की कृपा से ही हो रहा है। हनुमान जी ने मेरी जिद पूरी की और एक माँ की गुहार सुनी। मैंने जो उनसे नहीं मांगा था वो भी मुझे उन्होंने दे दिया। तो देखा आपने कि इस अनुभव में किस तरह से उन महिला भक्त ने कहा उनका बेटा भी चल नहीं पा रहा था और एबनॉर्मल था, पर हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने क्षण भर में कृपा की और उनके सारे कार्य बन गए। तो अगर आपके भी जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो 40 दिनों के इस संकल्प को लें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें 11 लौंग की माला चढ़ाएं और उनसे विनती करें कि आपके संकट या आपकी यह मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। अब मैं उन भक्तों के नाम बताने जा रही हूँ जिन लोगों ने पिछले वीडियो में सही उत्तर दिए थे। सबसे पहले हैं मनीष यादव जी, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हैं पवन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना नाम
और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भी लिख कर भेजें। और तीसरी है अश्वनी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना नाम और जिस स्थान से बिलोंग करते हैं वो भी अवश्य लिख के भेजें। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि जब हनुमान जी सूरज को फल समझकर उन्हें खाने के लिए लपके थे तो उनके ठुड्डी पर तो किस भगवान ने अपने वज्र से प्रहार किया था? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और साथ ही अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान हमें लिखकर ज़रूर भेजें। जय सिया राम।